अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंज़ा जावेद है और आज हम लोग यह देखेंगे आज हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस डेमो के बारे में देखेंगे कि हम लोग ये वाली स्क्रीन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी डाटा इंटर करते हैं, लाइक अल्लाह हमने इंटर किया ना, तो अगर हम लोग इसके सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा। और जब डाटा डाटा सेव होगा ना, वो हमें यहाँ पे शो होगा। अगर हमने रिट्रीव करना है इसको हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको डाटा को डिलीट कर दिया ना, तो ये डाटा जो है ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और जो हमने वहाँ जहाँ पे इंटर किया है वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक, अगेन अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं गुड, ठीक है, इसको हम रिट्रीव कर रहे हैं तो वो यही शो करवाएगा कि नो डाटा को, क्योंकि हम इसको सेव नहीं करवाया। अगर सेव करवा दिया तो वो हमें शो करवाएगा कि डाटा को रिट्रीव कैसे कि उसको रिट्रीव भी यही आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके कोड की तरफ चलते हैं। तो इसके कोड में जो है वो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किया है फ्लटर का। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लटर का पैकेज इंस्टॉल किया है और इसके साथ एक और पैकेज इंस्टॉल किया है। ये पैकेज हमने शेयर्ड रेफरेंस का पैकेज जो होता है वो इंस्टॉल किया। वो किसके लिए किया है, लोकल स्टोरेज को यूज़ करने के लिए हमने ये वाला जो है ये इंपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमारी जो वॉइड मैन है, यहाँ से हमारी ऐप जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने क्लास बनाई है हमारी ऐप के नाम से। वो स्टेटस विजिट इसलिए है क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं करनी है और ना ही हम करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास एक और क्लास है, उसमें स्टेटफुल विजेट्स है। स्टेटफुल विजेट्स में हम लोग इसलिए यूज़ किए क्योंकि हम इसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि बार बार चेंजेस क्योंकि हमने यूज़र से जब बार बार इनपुट लेनी है, ठीक है, तो वो चेंज होती रहनी है, तो इसलिए हमने ये स्टेटफुल विजेट यूज़ किया है शेयर प्रेफरेंस के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, स्टेट क्लास जहाँ एक्चुअल लॉगिन लिखी जाती है ना, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने टेक्स्ट फील्ड को ऐड किया है। टेक्स्ट फील्ड से डाटा लेने के लिए हमने कंट्रोलर को ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद जो शेयर प्रेफरेंस से मिलेगा डाटा वो वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। जो हमें टेक्स्ट फील्ड से डाटा मिलेगा ना, वो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डाटा सेव करने के लिए हम लोगों ने ये वाला फंक्शन को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमें टेक्स्ट फील्ड का डाटा जो है माई टेक्स्ट जो है उसके साथ सेव करवा दिया, माई टेक्स्ट के साथ उसको सेव करवा दिया टेक्स्ट कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद डाटा अगर वापस लेना है तो उसके लिए फ़ंक्शन हमने ये यूज़ किया है। अगर हमें डाटा वापस लेना है तो उसके लिए ये वाला फ़ंक्शन यूज़ किया हुआ है हमने। अगर डाटा मिला है तो शो करवा देना है हमने कि वो वही वाला डाटा हमने शो करवा देना है इधर, इस तरह से ये इस कोड के थ्रू हमने वही वाला डाटा शो करवा देना है। अगर हमें डाटा नहीं मिला तो हम लोग वो शो करवाएँगे कि डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, अगर डाटा मिला तो वो डाटा शो करवा देना, अगर डाटा नहीं मिला तो ये नॉट फाउंड का शो करवा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डाटा डिलीट करने के लिए हमने बटन लगाया ना डिलीट का, तो जो अगर हमें डाटा डिलीट करना है तो उसके लिए ये सारा फंक्शन यूज़ होगा। अगर ठीक है, और माई टेक्स्ट की हम लोग यूज़ करेंगे डाटा डिलीट करने के लिए। जो डाटा माई टेक्स्ट में होगा ना, स्कीम में होगा तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन से भी ये वाला फंक्शन हमने इसलिए लगाया था कि हम स्क्रीन से भी उसको रिमूव कर दें। टेक्स्ट कंट्रोलर के थ्रू हमने उस डाटा को स्क्रीन से भी रिमूव कर दिया है। उसके बाद क्या किया है, हमने दोबारा से एक विजेट बनाया है। ठीक है, उसमें क्या किया है, हमने वो ऐप बार बनाई है। ऐप बार किस नाम से बनाई है, शेयर्ड प्रेफरेंस डेमो के नाम से हमने ऐप बार बनाई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने वो टेक्स्ट फील्ड बनाई है। टेक्स्ट फील्ड में क्या किया है कि वो हमसे पूछे कि इंटर डाटा कर यूज़र जो डाटा इंटर करने सेव करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, और फिर यहाँ पे जो है वो हमें शो भी करवाए। उसी के अंदर जब हम इसको सेव कर दिए तो वो शो भी करवाए कि हमने रिट्रीव टेक्स्ट शो करवाया है। वो हम लोग किसके थ्रू करेंगे, वो स्टोर्ड वैल्यू जो होती वेरिएबल बनाया था उसके अंदर उसकी वैल्यू जो थी वो हमने स्टोर करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने 3 बटन्स बनाए हैं। 3 बटन्स कौन से बनाए हैं, एक सेव का बटन है, ठीक है, एक रिट्रीव का बटन है और एक डिलीट का बटन बनाया है हमने। ठीक है, ये था आज का छोटा-सा कोड। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पब्सपेल यमल में भी चेंजिंग्स की हैं। यहाँ पे भी एक डिपेंडेंसी ऐड होनी थी, वो कौन-सी होनी थी, वो शेयर्ड प्रेफ़रेंस की जो थी ना,
शेयर प्रेफरेंस की डिपेंडेंसी जो थी ना वो ऐड होनी थी, हमने वो ऐड कर दी। तो उसके बाद अगर हम लोग इसको अब रन करके देखें, ठीक है, अगर हम लोग इसको रन करके देखना चाह रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, तो हम लोग रन करके भी देख लेते हैं। फ्लटर रन, ठीक हो गया, ये अब रन हो रहा है। ठीक है, रन हो रहा है। तो अब ये देखें, ये आ गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, माई क्लास। अगर हमने इसको सेव करवाया तो ये सेव हो गया, अगर हमने इसको रिट्रीव करवाया है तो वही वाला डाटा हमें रिट्रीव भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। अगर हमने रिट्रीव किया तो हमें डाटा वो फाइंड नहीं होगा, क्योंकि हमने जो डाटा सेव करवाया था वो हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, आज का हमारा छोटा सा यही टॉपिक था। ओके, थैंक यू।